हेलो जी। दिस इज सूर्या स्पीकिंग। सर, आपको इसलिए कॉल की जा रही है कि हाउस मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ आपको इसमें ईयरली पेमेंट भी अदा करनी होगी। जी कितनी है वो कहानी बताइएगा। सर 5,50,000। ठीक है जी, मैं जमा करवाता हूँ जितनी जल्दी होता है। और सर लास्ट डेट 30 दिसंबर है। जी बेफिक्र है, मैं करवाता हूँ। वो बलून पेमेंट आ गई है घर की, और बच्चों की ईयरली फीस भी है। अब चला ना पता माँ की ममता कैसे तड़पती है जब उसके बच्चे को कोई सख्त उंगली भी लगाए तो। फिर सोचो उस माँ पे क्या गुजरती होगी जिससे कोई उसकी औलाद छीन ले। अम्मी, आपने ना अपनी सोच को महदूद कर लिया है कि अरहम को मैंने आपसे छीन लिया है। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो कम से कम अपनी तरबियत पे यकीन रखें। मर्द अगर मोहब्बत में अंधा हो जाए तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तुमने तो पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरे बेटे पर। अम्मी, अम्मी मैं इतनी भी बुरी नहीं जितना आपने मुझे समझ लिया है। मैं तो तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना ही नहीं चाहती। पता नहीं भाई क्यों आ जाती हो तुम मेरा खून जलाने के लिए। बहुत गलत कर रही हैं अम्मी, आप बहुत गलत कर रही हैं। बिला वजह किसी को कसूरवार ठहराना गुनाह से कम नहीं है अम्मी। अरे जाओ बीबी, किसी बड़े नुकसान में पड़ने से पहले बेहतर है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लो। एक माँ से उसका बेटा छीना है तुमने, क्या पता किस वक्त हिसाब की घड़ी हो, हिसाब देना पड़े तुम्हें अपने गुनाहों का। अम्मी आपको जो कहना है आप कह रहे हैं, लेकिन वहां दलिया रखा है वो याद से खा लीजिएगा। कौन आ गया? फबीहा, फबीहा देखो शायद हमजा आया है। पता नहीं कहाँ चली गई, मैं खुद ही उठ के खोल लूं। ये तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? इंटरव्यू है। जो हमजा की मैडम ने जॉब का कहा था, तो क्या वहाँ बात नहीं बनी? वो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी कंपनी में ऑफिस जॉब करूँगी। केयर टेकर का कोर्स करके इतने पैसे खर्च करके अब तुम ऑफिस जॉब करोगी? आप ये सब छोड़ें, मुझे बताएं हारिस भाई की फ्लाइट कब है? 3 बजे। अच्छा फबिया सुनो, आज तुम बस में चली जाओ,
मैं हमजा के साथ एयरपोर्ट चली जाती हूँ, तुम जानती हो ना मेरा जाना कितना ज़रूरी है। तुम कहोगी तो हमजा मान जाएगा, मेरी बात तो पता नहीं माने या ना माने। मैं हमजा से कह दूंगी, वो छोड़ देगा आपको। ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अम्मी मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। आए फबीहा तुम अभी तक यहीं पे हो? तो हाय। देखो, हम बहुत शरीफ लोग हैं, मोहल्ले में बहुत इज्जत है हमारी। हमारी इज्जत रहने दो। कितनी समझदार है, कुछ समझदारी अपनी बेटी को भी सिखाइए ना। तुम्हारी वालदा की उम्र की हूं मैं, और ये अरे ये तो मेरी सेफ्टी के लिए है ना आंटी, डराने के लिए थोड़ी लाया हूं। आप खुद सोचे ना, जिस लड़की के पीछे मर्दों का हाथ हो उससे मुकाबला सारा मुश्किल हो जाता है ना। मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं है। और मैं भी वैसा नहीं हूं। सॉरी, जो जैसा है वैसा ही नजर आएगा ना। देखिए आप हमें तंग करना छोड़ दें, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ऐसे कौन कम वक्त लेने के लिए आया है? मैं तो यहाँ पर एक सौदा करने के लिए आया हूँ। सौदा? 4.5 लाख रुपए का गबन किया है ना आपकी बेटी ने, तो सौदा तो करना पड़ेगा आपकी बेटियों का। अब फैसला कर ले। हाय 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 हाय, छोटी या बड़ी? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। इतनी बेमुरव्वत हो तुम। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और कितनी सफाकी से तुमने खुद को बचा लिया। बहुत गलत बात है, देखो इंतहाई गलत बात है। अब वो फंसी है तो तुम्हें तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। क्या ऑल बोले जा रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। देखिए 1 महीना दें, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अगर आप इसी तरह हरासा करते रहे तो हमें मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कानून का सहारा लेना है तो फिर उसके लिए प्रॉपर केस तो होना चाहिए ना। चलो यहां से। चुप! कोई आगे बढ़ा ना, पीछे विजय। डरना नहीं है, मना किया था ना, डरना नहीं है।